ये कहानी 3 बेटियों की है जिसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। इसकी 3 बेटियां बहुत खूबसूरत थी, मगर सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों से सबसे ज़्यादा समझदार थी। इसका नाम ज़ैनब था। करमदीन अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। इसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अपनी बेटियों को हर ख्वाहिश पूरी करता। अब करमदीन की बेटियां बड़ी हो चुकी थी। वो अपने बाप के लिए खुद खाना बनाने लगी और जब करमदीन काम के सिलसिले में बाहर जाता तो इसकी बेटियां इसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती थी। इसके गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। इस बेवा की आदत थी कि वो हर घर में कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब करमदीन की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती तो वहाँ औरत अक्सर इसके घर आग मांगने के लिए आ जाती, लेकिन करमदीन इसकी सबसे छोटी बेटी ज़ैनब को भी बेवा औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब वो वहाँ औरत इनके घर आती, ज़ैनब अपनी बहनों से कह देती, यह औरत हमारे घर क्यों आती है, ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ी 2 बहनें ज़ैनब को समझाती कि देखो ये औरत बेवा है और गरीब है, अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है। ज़ैनब अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वो कहती देख लेना, ये औरत एक ना एक दिन हम सब के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो औरत रोज इनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर करमदीन के खाने में राख मिलाकर चली जाती। करमदीन ने जब अपने घर के खाने में खराबी महसूस की तो इसने सोचा कि इसकी छोटी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसलिए इनसे कोई न कोई गलती हो जाती है। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और ये बात समझ नहीं पा रहा था कि इसकी बेटियां इसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन करमदीन ने सोचा कि अगर मैं अपनी बेटियों पर नज़र रखूंगा, आखिर में मेरी बेटियां अचानक से मेरे खाने में क्या मिलाने लगी हैं। जब करमदीन की बेटियां खाना बनाने लगी तो वो चुप कर इन्हें देखने लगा। इसकी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी, जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था। कुछ ही देर में खाना पक कर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। करमदीन परेशान था, लेकिन फिर अचानक से इसने जो देखा, इसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसने देखा कि वही औरत इनके घर आग लेने आई है और इसकी छोटी बेटी ज़ैनब से बहस कर रही है। वहीं दूसरी बहनें ज़ैनब को समझा रही थी, कोई बात नहीं ज़ैनब, ये बेवा औरत है, इसे आग लेने दो। बड़ी बहन ने कहा, लेकिन इस बेवा औरत ने आग लेने के बहाने नज़रें बचाकर करमदीन के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। ये देखकर करमदीन को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन करमदीन ने इस बेवा औरत को अपने घर बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की। वहाँ औरत बड़ी नौटंकी अंदाज में करमदीन के पास आई और इसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे मैं तो यहाँ देख रही थी कि तुम में से अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं करते। खाना खराब होने पर तुम इन्हें डांटते हो कि नहीं, लेकिन तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले तुम हो। तो मेरी चोरी फौरन पकड़ ली आपने। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। करमदीन इसकी बातें और इसके नौटंकी पर यकीन करने लगा, क्योंकि वो बेवा औरत खूबसूरत थी। करमदीन इसके व्यवहार से बर्बाद होकर कुछ भी कहने की बजाय इसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में इसने अपनी बेटियों की इजाज़त किए बगैर इस बेवा औरत से शादी कर ली और इससे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो बेवा औरत करमदीन के तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह करमदीन की बेटियां इसके घर से निकल जाएं। इसने इन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। वो सोचती थी अगर ये बेटियां घर से चली जाएंगी तो वो और इसकी अपनी बेटी आराम से ऐश की जिंदगी गुजार सकेंगी। करमदीन का पूरा ध्यान इसी पर और इसकी बेटी पर रहेगा। वो जानती थी करमदीन अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है और इन्हें ज़रा भी दुख नहीं देख सकता। इसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, जिससे वो मॉडर्न लगती थी, लेकिन सौतेली माँ ने करमदीन की तीनों बेटियों को घर के सारा काम करने पर मजबूर कर दिया और वहाँ उन्हें ठीक से पेट भर के खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे इनकी दूसरी ज़रूरतें भी कम कर दी। तीनों बहनों ने हर समय दुखी रहने लगी। एक दिन 2 बड़ी बहनों रो भी रही थी और ज़ैनब अपनी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों आओ हम तीनों कहीं बाहर चलें,
ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। फिर वो तीनों बहनें घर से बाहर निकल गई और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहाँ एक घने दरख्त के नीचे बैठकर रो रो कर अपनी माँ को याद करने लगी। इतने में इनके पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। ज़ैनब ज़मीन पर बैठी रो रही थी कि कह रही थी, अय मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत ही दुखी हैं। आप देख रहे हैं ताकि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे थे। फिर वो ज़ैनब से मुखातब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों पा यहाँ इस दरख्त के नीचे रोज़ आती हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम मुझे बता सकती हो? ज़ैनब ने रोते हुए अल्लाह वाले बुज़ुर्ग को सारा वाक़या सुनाया और इनकी बातें सुनकर बुज़ुर्ग भी बहुत दुखी हुआ। बोला, बेटियाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरी झोंपड़ी है, मैं वहाँ रहता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मेरी झोंपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और इस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़ कर खा लो। ये सुनकर तीनों बेटियां खुशी खुशी इस झोंपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। उन्होंने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मज़े से खाने लगी। जब इनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ ने इन्हें खाना नहीं देती तो तुम्हें रोज़ जंगल जाती हो और इन अनारों को खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ का दुख दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब इनकी सौतेली माँ सोचने लगी कि इन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, मैं इनसे इतना काम करवाती हूँ, इन्हें जलील करती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। इनमें से ना कोई बीमार होती है और ना इनकी खूबसूरती कम होती है बल्कि बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी जैसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूँ, इनके आगे बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वो लड़कियाँ जंगल की तरफ गईं तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को इनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही थी तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया और इसने कहा, बाकी बहनों से कहा, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। फिर ज़ैनब ने अपने हाथ से अनार पकड़ा, छुपा लिया और बोली, सब कुछ अपनी माँ को बता देगी। ये हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन ज़ैनब की दूसरी बहनें बोली, ज़ैनब तुम कैसी बातें कर रही हो, ये बेचारी बेकसूर है। ज़ैनब की बड़ी बहन बोली, हमारी सौतेली माँ तंग करती है और ये हमें कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को भी पास बिठाया और इसे एक अनार पकड़ा दी। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ, वो लड़कियाँ भूखी नहीं रहती, वो तो जंगल में एक दरख्त से अनार तोड़कर खा लेती हैं। इसी दरख्त के पास एक बुजुर्ग भी इबादत कर रहे थे, उन्होंने भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगी, इन लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वो गुस्से में ही रही। जब शाम को करमदीन काम से घर वापस आया तो इसने अपनी बीवी को परेशान देखा और बोला, तुम्हें क्या परेशानी है और क्यों इतनी उदास बैठी हो? वो कहने लगी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। करमदीन ने पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा? तो वो बोली, जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर लाल लाल अनार लगे हैं। अगर तुम इस दरख्त को जड़ से कटवा दो और इसकी जड़ें उबाल कर दवा बना लो और मेरे माथे पर लगा दो तो मेरा दर्द सर ठीक हो सकता है। करमदीन ने कहा, बस इतनी सी बात। फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और इन्हें पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, जो लोग इसे जड़ से उखाड़ फेंको और इसकी जड़ें मुझे ला कर दो। कुछ ही घंटों में आदमी इस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर इसकी जड़ें करमदीन के पास ले आए और करमदीन ने जल्दी से आग जलाई। इन जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। थोड़ी ही देर में इसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गईं तो उन्होंने देखा कि अनार का दरख्त किसी ने जड़ से उखाड़ दिया और ये देखकर वो बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, अब हम क्या खाएंगी। तभी वो तीनों लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगी। इनके रोने की आवाज़ सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी झोंपड़ी से बाहर आए। वो समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। बोले, इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी उंगली से ज़मीन की तरफ इशारा किया और वहाँ एक छोटी सी नदी बन गई जिसमें
पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, जहाँ से जितना मर्जी हो दूध पियो। लड़कियां बहुत खुश हुई, मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगी। जब इनका पेट भर गया वो बुजुर्ग अल्लाह का शुक्र अदा करके घर वापस आ गई। इसके बाद इनका रोज का ये मामूल हो गया कि वो तालाब के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध भर कर पी लेती। इनकी सौतेली माँ इनकी सेहत देखकर हैरान थी। इसने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, मैंने तो तुम्हें जंगल से अनार के दरख्त का नामो निशान मिटवा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर कर खाना भी नहीं देती। आखिरकार ये ऐसा क्या खा रही हैं जिससे इसकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है। इसने फिर अपनी बेटी से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये क्या खाती हैं। लड़की फिर इनके पीछे बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थी तो ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा और इसने अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा देखकर बाकी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही। ज़ैनब ने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेजो, क्योंकि अगर इसने हमारे तालाब को देख लिया तो ये घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब की बड़ी बहनों ने इसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ है, हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? ज़ैनब ये सुनकर चुप हो गई और इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बिठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भर कर इसे दिया। इस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को ये सीन सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने अपने गाँव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा और वहाँ एक बुजुर्ग की झोंपड़ी और तालाब, तुमने वो झोंपड़ी ख़त्म कर देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी। बदले में तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। कुछ ही देर में वही आदमी इसकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। वो औरत अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गईं तो उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो तालाब था और ना ही बुजुर्ग की झोंपड़ी। ये देखकर इन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ।